नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमें महालक्ष्मी गज लक्ष्मी की पूजा कब और कैसे करनी होती है। दोस्तों, महालक्ष्मी की जो पूजा है वह भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी से शुरू होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलती है। आखिरी दिन गज लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अगर आपने 16 दिनों तक व्रत पूजन नहीं किया है तो आप आखिरी दिन गज लक्ष्मी माता की पूजा करके पूरे 16 दिनों का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 14 सितंबर को किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पूजा की चौकी हमें कैसे लगानी है, क्या क्या सामग्री चाहिए और किस प्रकार से हमें यह पूजन करना होता है। ये पूजा घर में ही करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जहाँ हमको पूजा करनी है उस जगह को साफ करके वहाँ पर बनाएं अष्टदल कमल, उसके ऊपर चौकी रखें। अष्टदल कमल आटे से बनाएं। अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ मानते हैं। इसको बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और उसके ऊपर मैं रखी चौकी, और महालक्ष्मी का व्रत है तो मैंने बिछाया चौकी पर लाल कपड़ा। और चौकी के राइट साइड मैंने रखा है थोड़े से चावल रख दिए हैं, तो वहाँ हम कलश रख देंगे। कलश में जो भी सामग्रियाँ डलती हैं वो सब डाल के आम के पत्ते लगा देंगे या अशोक के पत्ते लगा देंगे। उसके ऊपर रखेंगे नारियल, और अगर आपको केले का पत्ता मिल जाता है तो ये सर्वोत्तम है। तो मैंने लाल कपड़े पर रख दिया है केले का पत्ता, और उसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ी सी दूर्वा, और उसके ऊपर हम हाथी को विराजमान करेंगे जिस पर माता महालक्ष्मी विराजमान है। अब मैं बना रही हूँ 16 दिए जिनसे हम आरती करेंगे माता जी की। वैसे तो दिए बनाना सभी को आते हैं, लेकिन जो नवविवाहिताएं हैं उनको अगर नहीं आते हैं तो मैं बता दूं, लोई बना के जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, बीच में थोड़ा सा छेद करें और इस तरह से उसको गोल कर दें तो दिया आराम से बन जाता है। अब इसमें हम रखेंगे बत्तियाँ, और ये दीपक सारे घी के बनेंगे। आज जो भी दीपक इस्तेमाल होंगे सारे घी के ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने बत्तियाँ लगा दी हैं और अब इसमें डाल देंगे घी, और हमारे दीपक भी तैयार हो जाएंगे। महालक्ष्मी की पूजा में दोस्तों बहुत तैयारी लगती है, तो लगातार लगे रहना पड़ता है क्योंकि ये पूजा शाम के समय की जाती है। शाम को 5 बजे के आसपास पूजा की जाती है, मतलब 4:30 के बाद शुरू कर दें तो 6 साढ़े 6 तक आरती हो जाए माता जी की। पूजा करते हैं जब भी लक्ष्मी जी की या माता जी की कोई भी बड़ी पूजा करते हैं तो अच्छे से 16 श्रृंगार करने के बाद ही की जाती है। तो तैयार होने के बाद हम माता जी को हल्दी और महावर अर्पित करेंगे, उनके पैरों में थोड़ा सा लगा देंगे। पैर तो उनके नहीं बने हैं हाथी के ऊपर, लेकिन कल्पना करके कि उनके पैर यहाँ होंगे तो इस तरह से हम लगा देंगे, और उसके बाद अपने पैरों में महावर लगाएंगे। तो ये हो गई है पूजा की थाली तैयार हमारी। ये जेवर हैं, गुलगुले हैं और खीर बन गई है माता जी को भोग लगाने के लिए। ये पूजन सामग्री की थाली भी तैयार हो चुकी है। पूजन सामग्री में हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कमल का फूल, पान, सुपारी और मेहंदी और सुहाग की सामग्री है माता जी के लिए। पुष्प हैं, ये सभी चीज़ें मैंने थाली में रख ली हैं, थाली तैयार कर ली है। कुछ फल भी रख लेंगे थाली में जो भी आपसे बन सके। ये हमारा प्रसाद भी तैयार हो चुका है। 4-4 पूड़ियाँ रख ली हैं, उनके ऊपर 4-4 मीठे और 4-4 नमकीन सुरे रख लिए हैं। पान के ऊपर सिक्का, उसके ऊपर सुपारी रखकर गणेश जी की स्थापना कर लेंगे। किसी भी पूजा में सबसे पहले दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, तो पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम गणेश जी का पूजन करेंगे जो हमने सुपारी के रूप में विराजमान किए हैं, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी को हम जल, हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अगर दूर्वा हो तो दूर्वा और जनेऊ या फिर कलावा अर्पित कर सकते हैं वस्त्र के रूप में, पुष्प, सभी चीज़ें अर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक का और कलश का पूजन करेंगे। पूजा तो बहुत आसान है, बस इस पूजा में थोड़ी सामग्री और तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती है हमें। अब हम लक्ष्मी जी का पूजन कर लेते हैं। सबसे पहले हाथी का पूजन करेंगे, फिर महावत का, और फिर महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। जो भी हम थाली में रखे हैं हमने हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर, चावल, पुष्प वगैरह ये सभी चीज़ें अर्पित करेंगे, और माता जी को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। जो जेवर हमने बनाए हुए हैं बेसन के वो अर्पित करेंगे। मार्केट से लाया हुआ सुहाग का सामान है वो भी अर्पित कर देंगे। जो प्रसाद हमने माता जी के लिए बनाया है वो प्रसाद हम उनको अर्पित करेंगे। जो फल फूल हमने लिए हैं वो भी हम उनको अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हमको पूजा करनी है।
तो मैंने हार पहना दिया माता जी को। और जो चुनरी मैं लाई थी माता जी के लिए, वो चुनरी भी मैं उनको उड़ा दूंगी। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य ही अर्पित करें, अगर हो सके तो, बहुत ही प्रिय है उनको। जो भी प्रसाद है वो हम माता जी को टच कर करके रखते जाएंगे। जो भी हमने गहने बनाए हैं, इससे ये हो जाएगा कि माता जी को हमने पहना दिए। तो इस तरह से हमको उनको टच करके अलग से रख देना है। इसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती लगाएंगे। 16 गांठ का गड़ा जो इस पूजा में बनाया जाता है वो पूजा में रखेंगे। साथ ही साथ दूर्वा रखेंगे। जो माता जी के लिए हमने मैदे की बिछिया बनाए थे, वो बिछिया हम उनको टच करके उनके पास रख देंगे। कुछ दक्षिणा हम अवश्य रखेंगे। अब जो 16 गांठों वाला गड़ा है, उसको हम अपने उल्टे हाथ में बांधेंगे, बाएं हाथ में बांधेंगे। पुरुष इस गड़े को सीधे हाथ में बांधते हैं और स्त्रियां इस गड़े को बाएं हाथ में बांधती हैं। और गड़ा हाथ में बांधने के बाद सीधे हाथ में यानी कि दाएं हाथ में दूर्वा और अक्षत लेकर इस तरह से कहानी पढ़ें, या यूट्यूब पर भी आजकल कहानी उपलब्ध है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हमने जो हाथ में दूर्वा और पुष्प लिए हैं वो हम माता जी के सामने समर्पित कर देंगे। और बस इसके बाद हमें करना होता है हवन। तो सबसे पहले हवन में अग्निदेव की पूजा करेंगे। कंडा मैंने जला लिया है गाय के गोबर का, आप चाहें तो आम की लकड़ी में से भी हवन कर सकते हैं। उसके बाद हम हवन कुंड की पूजा करेंगे। उसके बाद बस जो हमने गुड़, घी और हवन सामग्री एक कटोरी में मिक्स करके रखी है, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी खीर और ये सभी हम अग्नि में अर्पित करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन कुंड में आहुतियाँ देंगे। कोशिश करें कि आप 16 आहुतियाँ दें। और उसके बाद हवन के चारों तरफ एक बार पानी फेर देंगे। और हवन में ऐसा नहीं करना है कि उसमें आहुतियाँ डाल दी और बस हम लगे हैं उसको जलाने में, उसमें कि जल जाए जल्दी से, ऐसा नहीं होता है। जब हवन में हम आहुतियाँ डालते हैं तो वो थोड़ी देर सुलगता है। जब वो खुद अपने आप सुलग जाता है ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा कपूर आप डालकर जला दें तो बहुत अच्छे से हवन होता है, बहुत अच्छे से अग्नि इसमें प्रज्वलित हो जाती है।
और उसके बाद हमें बोलना है 16 बोल की कहानियाँ। तो गिनती में गड़बड़ ना हो क्योंकि ये कहानी 16 बार बोली जाती है, तो हम 16 चावल गिन के रख लेंगे और एक एक चावल माता जी को समर्पित करते जाएंगे और 16 बोल की कहानी बोलते जाएंगे, जो इस प्रकार है। अरपाटन परपाटन गाँव जहाँ के राजा मंगल सेन, अमयंती दमयंती रानी, बम्मन बरुआ कहे कहानी, सुनो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते, 16 बोल की एक कहानी। अब इसके बाद जो हमने 16 दीपक बनाए हैं उससे हम करेंगे आरती। तो सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर दीपकों की पूजा करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सेवत, हर विष्णु ध्याता, ओम जय लक्ष्मी माता। बस इसके बाद करेंगे कपूर से आरती और ये पूजा संपन्न हो जाएगी अभी हाल तो। अब इसके बाद 2-3 काम और बाकी है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे हम लोग क्या करते हैं पूजा में। और बस इसके बाद माता लक्ष्मी के चारों तरफ घूमकर गाया जाता है एक गीत, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वाली महालक्ष्मी आने से पहले। अब इसके बाद जो हमने खीर बनाई है उससे हम लोग जिमाते हैं माता जी को। तो इस तरह से चांदी का सिक्का ले लेते हैं और खीर को माता जी के मुंह में लगाकर उसको एक अलग बर्तन में निकालते हैं। इसको या तो सिरा दिया जाता है, या चाहे तो माता जी की जूठी खीर है, आप चाहें तो उसको प्रसाद स्वरूप सारी खीर में भी मिला सकते हैं। अगर आपके पास चांदी की चम्मच हो तो उससे, या फिर आचमनी से माता जी को इस तरह से पानी भी पिलाएं। 5 बार खीर खिलाएं और 5 बार ही पानी पिलाएं। और अब माता जी से सुहाग लेना है, सिंदूर लेना है। तो थाली में से हम माता जी को 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे, उनकी मांग में लगाएंगे और फिर उनकी मांग से सिंदूर लेकर 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे। इस तरह से सुहाग लिया जाता है। जो सिंदूर लेते हैं वो अपने पल्ले के कोने से, इस तरह से पल्ले के छोर से लिया जाता है। इसके बाद घर में जो भी आपके पुरुष हों उनसे आप नारियल बधरवा लें। नारियल का प्रसाद थोड़ा सा माता जी को चढ़ाएं, घर में सभी को वितरित करें। माता जी से सुहाग स्वरूप चूड़ियाँ पहन लें माता जी के पास से लेकर आप। और वीडियो अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता लक्ष्मी।